Hello students, welcome back to e-learning classes of Piano Mercy High School. Today we are going to start with chapter 10 of MSc and name of the chapter is The Rabbit's Tale, which is given to you on page number 40 of your textbook. So quickly open your textbooks and come on page number 40 so that we can start with explanation of this chapter. Living together in harmony means being together happily. हारमनी मतलब शांति, एक साथ शांति से रहना मतलब एक साथ खुशी खुशी रहना. इट ऑल्सो मीन्स रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड नॉट हार्मिंग एनी वन. इसका मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट भी करना और किसी को हार्म ना करना. There was a time when the crocodile had a long tongue like other animals and the rabbit used to have a long and beautiful tail. एक टाइम था क्रोकोडाइल की भी जो टंग थी, जो ज़बान थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और दूसरे एनिमल्स की तरह रैबिट के भी लंबे और ब्यूटीफुल टेल थी. One day the rabbit was drinking water at the river bank. Suddenly a big crocodile quietly moved towards the bank of the river and snatched the rabbit into its mouth. एक दिन रैबिट रिवर के किनारे पे पानी पी रहा था और अचानक से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल चुपचाप वहाँ पे आया और उसने रैबिट को अपने मुंह में पकड़ लिया. The crocodile made loud noise with his closed jaws but did not open them. क्रोकोडाइल ने अपना मुंह एकदम बंद कर लिया जॉ और वो बहुत लाउड आवाज़ करने लगा पर उसने अपना मुंह नहीं खोला. Sensing danger to its life, the clever rabbit used its presence of mind and said, "Oh poor crocodile, though you are big, I am not actually afraid of you. You made a noise which couldn't scare me because you didn't open your mouth wide enough." जैसे ही रैबिट ने डेंजर को अपने आसपास सेंस कर लिया, उसे थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया, उसने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और उसने क्रोकोडाइल को बोला, पुअर क्रोकोडाइल, तुम इतने बड़े हो पर तो भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ. तुमने इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाली जिससे मैं डरा नहीं. क्यों? क्योंकि तुम अपना मुंह इतना बड़ा खोल नहीं सकते हो. On hearing these challenging words of the rabbit, the crocodile got really angry. जैसे ही क्रोकोडाइल ने रैबिट के ऐसे वर्ड्स सुने, चैलेंजिंग वर्ड्स, तो क्रोकोडाइल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. Furiously, the crocodile opened its mouth wide enough to make a noise. और फिर उसने और ज़ोर से आवाज़ करने के लिए अपना मुंह और ज़्यादा बड़ा खोला. As soon as the crocodile opened its mouth, the rabbit jumped out fast. और जैसे ही क्रोकोडाइल ने अपना मुंह खोला तो रैबिट ने क्या किया, फटाफट से वो उसके मुंह में से बाहर निकल गया. Its sharp claws snatched away the crocodile's tongue. The sharp pain made the crocodile shut its mouth at once and the rabbit's tails got stuck between its jaw. जैसे ही रैबिट बाहर निकल रहा था, कूद रहा था, तो रैबिट के जो क्लॉज थे, जो पंजे थे, वो क्या बहुत ज़्यादा तीखे थे, शार्प थे. तो वो क्रोकोडाइल की टंग लेके बाहर, मतलब क्रोकोडाइल की जो टंग थी वो क्या हो गई, कट हो गई. और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था क्रोकोडाइल को कि उसने अपना मुंह दर्द में बंद कर लिया. जैसे ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया तो रैबिट की जो टेल थी, जो पूंछ थी, वो क्रोकोडाइल के जॉज में, मतलब दांतों में स्टक हो गई. In the end, the rabbit lost its beautiful long tail and the crocodile lost its long useful tongue. और इसी तरह रैबिट ने अपनी लंबी पूंछ खो दी, सुंदर सी, और क्रोकोडाइल ने अपनी लंबी टंग खो दी. Since then, the rabbit no longer has a long beautiful tail and the crocodile no longer has a long tongue. और उस दिन के बाद से ना रैबिट के पास लंबी पूंछ रही और ना ही क्रोकोडाइल के पास लंबी ज़बान. The danger of the crocodile still lurks in the mind of the rabbit, so they never go to drink water from the river. अभी तक क्रोकोडाइल का खतरा रैबिट के दिमाग में चलता ही रहता है, इसलिए कोई भी रैबिट वहाँ पे रिवर बैंक पे पानी पीने नहीं जाता है.
Instead, the rabbits now drink water from few drops of the grass blades. और उसकी जगह रैबिट्स कहाँ से पानी पीते हैं? जो ग्रास होती है उसके ऊपर जो पानी की बूंदें होती है वहाँ से पानी पीते हैं. The crocodile is also relieved as no rabbits can now snatch its tongue since it lives in water where the rabbits never come to quench its thirst. मतलब क्रोकोडाइल भी अब थोड़ा रिलीव हो गया है कि वहाँ पे कोई भी रैबिट नहीं आएगा जो उसकी टंग खींच के ले जाएगा. क्यों? क्योंकि कोई भी रैबिट वहाँ पे पानी पीने नहीं आता है. क्रोकोडाइल भी वहाँ शांति से रह सकता है. सो की वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज़ करेज, कि कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. So my dear students, this is all for today's explanation. We will meet very soon with new chapter, new story. Till then, keep reading, keep completing your notebooks. Go outside your house if necessary. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.